ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। थोड़ा देख लो लाइव हो रहा है कि नहीं। हाँ चलो। तो कल हम लोगों ने युष्मद् अस्मद् के विषय में चर्चा की और युष्मद् अस्मद् के स्थान पर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के आदेश हैं, एक विशेष परिस्थिति में पद से परे और पाद के आदि में स्थित न होने पर, षष्ठ्यादि विशिष्ट होने पर युष्मदादि शब्दों को अर्थात युष्मद् और अस्मद् शब्द को कहीं वस नस आदेश होते हैं, कहीं वाम नव होते हैं और कहीं ते में हो जाते हैं, कहीं त्वा और म आदेश हो जाते हैं। इस प्रकार त्वा और म इस प्रकार के सूत्रों को हमने समझा और श्लोक के माध्यम से उसके सभी उदाहरण भी हम लोगों ने देखे। अब आगे अग्रिम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। प्रातिपदिक है सुपाद। सुपाद प्रातिपदिक है। इसकी व्युत्पत्ति के विषय में जाने तो सुवनौ पादौ यस्य, जिसके सुंदर पैर हैं उसको बोलते हैं सुपाद। किसी किसी के पैर होते हैं अच्छे होते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, किसी किसी के टेढ़े कुबड़े होते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जो शोभन शोभन पैर हैं, अच्छे पैर हैं, उनको उस व्यक्ति को बोलेंगे सुपाद। सुपाद में सुपाद प्रातिपदिक से सु विभक्ति आएगी, सुपाद सु, अलग आदि लोप कर दीजिए और भावसाने चर्त कर देना है, बन जाएगा सुपात सुपाद। शोभनौ पादौ यस्य यसौ सुपात। तो सुपात सुपाद सुपादौ सुपादः, सुपादम सुपादौ सुपदः। प्राय अजादि व्यक्तियों में कोई कार्य नहीं है, जहां है उसके लिए सूत्र है। जैसे द्वितीय बहुवचन में कुछ कहना है तो सूत्र बनाया पादः पत्, पादः पत्। पाद शब्दांतम यदंगम भम, पाद शब्दांत जो भ संज्ञक अंग। अर्थ समझिए, पाद है अंत में जिसके ऐसा जो भ संज्ञक अंग है, तद अवयवस्य, उस भ संज्ञक अंग का अवयव जो पाद शब्द, उसके स्थान पर पदादेश होता है। बात समझ में आई? पाद शब्दांगम जदंगम भम, पाद शब्दांत जो भ संज्ञक अंग, जैसे सुपाद सस, इसमें पाद शब्दांत भ संज्ञक अंग हो गया सुपाद, क्योंकि भ संज्ञा भी है उसकी और अंग संज्ञा भी है। उस भ संज्ञक अंग का अवयव जो पाद, तो सुपाद घटक जो पाद, उसके स्थान पर हो जाएगा पद, तो बन जाएगा सुपद। और अस मिला दीजिए, सुपदस, सकार पुरुष सर्ग सुपद। तो जहां जहां अब भ संज्ञा हो जाएगी, तो अब आगे आने वाली जो आजादी विभक्तियां हैं सस से लेकर के, उन सब में पदादेश करके रूप बनाते जाइए। सुपदः, सुपदा, बन जाएगा उधर सुपदा। व्याम विभक्ति में भ संज्ञा नहीं होती है, पद संज्ञा होती है, तो वहां पर पाद के स्थान पर पदादेश नहीं होगा, तो सुपाद व्याम, सुपाद भी, सुपदे, सुपाद व्याम, सुपाद भ्य, सुपदः, सुपदो, सुपदाम, सुपदी, सुपदो, सुपात्सु। और हे सुपात, हे सुपात, हे सुपादौ, हे सुपात, हे सुपादः, इस प्रकार ये सुपात के रूप हो गए। अब दूसरा शब्द है, देखिए अग्निमत, प्रयोग बनाया अग्निमत। अग्निमत का तात्पर्य है अग्निम मतनाति, अग्निम मतनाति, जो अग्नि का मंथन करे।
यदि आपने कभी देखा हो तो प्रायः बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं वहां पर अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है। तो समी के वो पात्र होते हैं, बात समझे कि नहीं? समी जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की लकड़ी के पात्र होते हैं जो जिनसे अग्न्याधान किया जाता है, अग्नि उत्पादन की जाती है। एक ऐसे नीचे एक बड़ा लकड़ी टाइप की होती है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, उसमें कुछ डाल करके, और ऊपर से एक मथानी टाइप की होती है, उसको इस तरीके से घर्षण करते हैं, उसमें से वो आग निकलती है। उसी को कहा अग्निम मथनाति, अग्नि का जो मंथन करता है। इसलिए देखिए 1 नंबर टिप्पणी पे लिखा है, यह सम्यादि मंथनेन अग्निम उत्पादयति। सम्यादि का तात्पर्य वही हो गया, समी की लकड़ी से बने हुए पात्र। समझे कि नहीं? क्यों? समी की जो लकड़ी है उसके अंदर आग रहती है। इसलिए कालिदास ने एक प्रयोग किया है अभिज्ञान, कालिदास नहीं, हाँ कालिदास नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम में, अग्निगर्भा समीमिव। जब शकुंतला के गर्भ में भरत आ गया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि ये जो तुम्हारी पुत्री है कैसी है, अग्निगर्भा, अर्थात जैसे समी वृक्ष अपने अंदर अग्नि को धारण करता है, वैसे ही ये शकुंतला उस दुष्यंत के पुत्र को, तेज को धारण कर रही है। उसके अंदर उसका पुत्र था, इसलिए वहां पे कहा गया अग्निगर्भा समी में, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली। तो समी जो वृक्ष है उसके अंदर आग रहती है, इसलिए तो अग्नि और मंत्र धातु है, बनाए अग्निमद, और उससे क्या किया, प्रातिपदिक बना करके सुई भक्ति आई अग्निमत्सु, अनियात लोप कर दीजिए, और उसके बाद भावसानी चर्त कर दीजिए, बन जाएगा अग्निमत। आवाज नहीं आ रही है। हाँ गुरुजी अभी लेफ्ट हुए हैं, आ रहे हैं दोबारा। अच्छा। हाँ कोई नेटवर्क की इशू प्रॉब्लम हो गया होगा। आप काशनी में आके पढ़ते थे ना? नहीं, मैं एक पहले रमण रेती ब्रह्मांड घाट में रह के पढ़ा हूँ 1.5 वर्ष, फिर अब गुरुजी के साथ वैदिक गुरुजी के साथ। कौन से गुरुजी? आचार्य श्री जगत नारायण गौतम जी। अच्छा, वहीं वृंदावन में? नहीं, अब कटनी आ गए हैं वर्तमान में, कटनी। अच्छा, आप कहाँ पर रहते भैया? हम तो बनारस में। अच्छा, बनारस में। कौन सा वर्ष है आपका, कौन सी क्लास में? द्वितीय वर्ष है, पूर्व मध्य में।
अच्छा, पूर्व मध्य द्वितीय वर्ष हाँ वहीं से है। क्या कहलाता है? काशी विद्यापीठ में लेके पढ़ते। नहीं, मैं रणवीर में। हमने बंद म्यूट कर दिया है आप लोगों की आवाज। तो देखिए, हम बता रहे थे अंग के विशेषण है दोनों। हमारी वीडियो बंद है। हाँ, आवाज आ रही है? तो अंग के दो विशेषण हलंत और अनिदित, अर्थात अंग को कैसा होना चाहिए? हलंत होना चाहिए और अनिदित होना चाहिए। इसलिए मिलाकर के उसका अर्थ किया हलंत अनिदित जो अंग, फिर उस अंग की जो उपधा, और उपधा के बाद में षष्ठी है, फिर आगे नव षष्ठी है। या तो उपधा संबंधी जो नकार अथवा उपधा में स्थित जो नकार, बात एक ही है। इसलिए कहा हलंतानाम अनिदितानाम अंगानाम उपधायानस्य, हलंत जो अनिदित अंग उसकी उपधा में स्थित जो नकार। बात समझ में आ गई? हलंत जो अनिदित अंग उसकी उपधा में रहने वाला जो नकार, उसका लोप होता है किति गिति, कित प्रत्यय परे रहते अथवा गित प्रत्यय परे रहते, दो हो गए। और उसके बाद में प्रक्रिया के लिए लिखा नुम, और क्या हो जाता? नुम होता है। फिर प्रक्रिया में क्या होता है? संयुगांत लोप होता है। फिर नस्य कुत्वेन न होता है, और जाकर के रूप क्या बनता है? प्रांग। क्या बनता है? प्रांग। तो प्रांग में आप देखें, प्रकर्षेण अंचति, अंचु गति पूजनयो, अंचु धातु गति अर्थ में भी और पूजन अर्थ में भी, अर्थात प्रकर्ष रूप से जो चलता है अथवा प्रकर्ष रूप से जो पूजा करता है। बात समझे कि नहीं? लेकिन पूजा करने में और चलने में थोड़ा अंतर हो जाता है। बात समझे कि नहीं? कहाँ अंतर आएगा? वो आगे जब नांचे पूजायाम आप सूत्र पढ़ेंगे तो वहां उसको अंतर समझ में आएगा। तो प्रकर्षेण अंचति, इस प्रकार का विग्रह करने पर क्या करना है? प्रअंच, प्रअंच। यहाँ पर पीछे जो सूत्र आपने पढ़ा था ऋत्विक दद्रिक सृग द्विग उष्णिक अंच युज कृंचांच, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है? क्विन प्रत्यय कर देना है, और क्विन का सर्वापारी लोप करना। सर्वापारी लोप करने के बाद में कृदंत तत्पात प्रातिपदिक हो जाएगा। प्रातिपदिक होने पर सुविभक्ति आएगी, बन गया प्रअंच सु, प्रअंच सु। अब क्या करना है? अब सूत्र लगाइए, अनिदिताम अलह उपदाया कृति, हलंत जो अनिदित अंग, तो यहाँ पे इकार की संज्ञा नहीं हुई अंचु में, और हलंत है, समझे कि नहीं? चांद हो गया ये, वो अंग भी है, इसलिए हलंत अनिदित अंग हो गया प्रांच, उसकी उपधा में स्थित जो नकार, तो प्राण च, प्रा न च, यही था। तो न है ना उपधा में स्थित, क्योंकि अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की अलौंत्यात पूर्व उपधा, अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा है, इसलिए उपधा में स्थित नकार हो गया। उसका लोप होता है कित गित प्रत्यय परे हो, तो कित प्रत्यय परे यहाँ पे, क्योंकि क्विन प्रत्यय किया था आपने, इसलिए कित प्रत्यय परे स्थानीय द्वारा, इसलिए कित प्रत्यय परे रहने पर क्या हो जाएगा? नकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्राच, सवर्णदीर्घ कर दिया उधर जो है, प्राच, प्राच सु। अब लगाइए नुम करने के लिए उगदचाम, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, है कि नहीं? तो वहां पे दिया था, जो उसका अर्थ करते समय दिया था क्या? उगित और अंचु दोनों का नाम दिया था ना, उगित अचाम, उगित अचाम सर्वनाम स्थाने धातु उग इत यस्य, इसलिए अधातु उगित, धातु भिन्न जो उगित, और नलोपी जो अंचु धातु। तो यहाँ पे जो अंचु धातु कैसी है? वो नलोपी है, नकार का लोप हो गया है, इसलिए नलोपी अंचु धातु मिल गई, इसलिए सर्वनाम स्थान पर रहने पर क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। अब नुम मित है, अंत्यज के बाद में होगा, तो प्रा में जो आ है उसके बाद हो जाएगा न, तो बन जाएगा प्रा न च, प्रा न च सु। अब सु का हलियाद लोप कर दीजिए, प्रा न च, च का संयोगांत लोप कर दीजिए, प्रा न, क्या हो गया? प्रा न।
और नकार को क्विन प्रत्यय से पूर्व इस सूत्र के द्वारा नकार कर दीजिए। तो क्या रूप बन जाएगा आपका? प्रांग बन गया। उसी को 2 नंबर टिप्पणी पे लिखा है, देखिए, प्रकर्षेण अंचति विग्रहे प्र अंच इत्यस्मात् ऋत्विक इत्यादि सूत्रेण क्विन प्रत्यये तस्य सर्वापारी लोपे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सौ अनिदिताम् इत्यनेन नलोपे दीर्घे उगिदचाम् इति नुमागमे सोह हलङ्ग्यादि लोपे चकारस्य संयोगान्त लोपे नकारस्य कुत्वेन गकारे प्रांग इति सिद्धम। बात समझी कि नहीं? और इसी तरीके से और भी रूप समझ रहे हैं आपको, इसलिए लिखा एवं, कुछ और अन्य उपसर्ग लगा करके अंचु धातु से वहां जो प्रथमा में रूप बनेगा उनको भी बता दे रहे हैं। एवं, प्रत्यंग, उदंग, सम्यंग, सध्र्यंग, त्र्यंग, न्यंग, अवांग इत्यादि, इन सभी को ऐसे ही समझना है। बात समझी कि नहीं? और आगे लिखा दिग्देश काले पूर्वादौ प्राक उदक प्रत्यगादय इति कोशात् प्रांच शब्द पूर्व दिग्देश कालेषु प्रयुज्यते। बोले इनका प्रयोग कहाँ होता है? प्रांग का प्रयोग कहाँ होगा? तो देखिए, कोश का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे कोश में लिखा दिग्देश काले पूर्वादौ प्राग उदक प्रत्यगादय, ये कोश का वाक्य, अमर कोश का वाक्य है। उस अमर कोश के वाक्य में बताया गया है कि ये जो प्रांचादि शब्द हैं ये या तो पूर्व दिशा में, पूर्व देश में अथवा पूर्व काल, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। दिग्देश काल, जैसा हमने पीछे सर्वाधीनी सर्वनामानी के विषय में बताया था, व्यवस्थायाम संज्ञायाम, तो वहां पे दिया था पूर्वादि शब्द जब व्यवस्थावाची हो, तो जब दिग्देश कालवाची रहेंगे तो व्यवस्थावाची रहेंगे, क्योंकि उनको अपेक्षा रही किससे पूर्व, वही दिग्देश कालेषु प्रयुज्यते तत्र भवोपि प्रांग, और उससे तद्धित अर्थ में कोई प्रत्यय आ जाएगा नहीं, उस पूर्वादि दिशाओं में रहने वालों को भी या उसमें होने वालों को भी तत्र भव, जैसे कोई व्यक्ति प्रांग प्राक माने पूर्व दिशा में होता है उसको भी प्रांग कहेंगे। समझिएगा नहीं? इसलिए बहुत जगह आपको व्याकरण में इति प्रांच है, तो वहां पर दोनों अर्थ होते हैं, या तो पूर्व में जो विद्वान है उन्होंने ऐसा कहा, अथवा पूर्व दिशा में रहने वाले विद्वानों का ऐसा मंतव्य है। इति उदंग उदीच है ना, कहीं कहीं लिखा रहता है उदीच, तो इस तरीके से आपको वहां पर अर्थ लगा लेना। तत्र भवोपि प्रांग इत्युच्यते प्राचीनश्च, या तो उसको पूर्व दिशा में होने वाला अथवा पूर्व देश में होने वाला कोई व्यक्ति, अथवा प्राचीन पूर्व काल में जो था उसको प्राचीन भी कह देते। इस प्रकार इनका प्रयोग होता है। तो प्रांग बन गया। इसके बाद में प्रांचौ, प्रक्रिया वही है, नुमागम आदि सब होंगे, ठीक, और अनुस्वार परस्पर करना है इसमें, तो बन जाएगा प्रांचौ प्रांचः, प्रांचम प्रांचौ प्राचः। प्राचः के लिए दो सूत्र हैं, प्र अंच और सस, नकार का लोप कर दीजिए अनिदिताम सूत्र के द्वारा, प्राच सस, क्या बन गया? प्राच सस। अब लगाइए सूत्र अचः, लुप्त नकारस्य अंचते भस्य अकारस्य लोपः, लुप्त हो चुका है नकार जिस अंचु धातु का, लिखा लुप्त नकारस्य अंचते, ऐसी अंचु धातु जिसके नकार का लोप हो चुका है, तो लुप्त नकारस्य अंचते, उस अंच धातु, और कैसी हो यदि वो अंच धातु संबंधी जो भसंज्ञक आकार, इसका मतलब पूरे अंचों की क्या होगी? भसंज्ञा होगी, अर्थात ससादी विभक्तियां परे रहेंगी आजादी, तभी तो भसंज्ञा होगी। इसलिए अंचते भस्यकारस्य तद धातु संबंधी लुप्त नकार अंच धातु संबंधी जो भसंज्ञक आकार, अर्थ समझ में आया? लुप्त नकार अंच धातु संबंधी जो भसंज्ञक आकार है उसका लोप होता है। तो देखिए प्राच सस, यहां पर ये अंचु धातु कैसी है? लुप्त नकार है, यहाँ पर नकार का लोप हो चुका है, और भसंज्ञक भी है क्योंकि अस के परे रहने पर भसंज्ञा हो जाएगी। जब पूरे प्राचा की भसंज्ञा है, उसका जो अवयव है अ, वो भी क्या है? भसंज्ञक ही है, समझिएगा नहीं? इसलिए उसको अलग अलग पहले रख लें आप, प्र अच, प्र
अच अस, प्र अच अस। अब यहाँ पे जो अंश है, इस अंश में जो अ है वो भसंज्ञक हो गया, क्योंकि भसंज्ञक अवयव है ही है उसका, तो ये भी भसंज्ञक है, उस आकार का लोप हो जाएगा। तो अंश में जो अच बचा था उसके आकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया? प्रच, प्रच और आगे अस, प्रचस, ऐसे हो जाएगा। और आगे सूत्र चौ, लुप्त अकार नकारे अंशतौ परे पूर्वस्य अण दीर्घ। लुप्त हो चुका है अकार और नकार जिस अंशु धातु का, उसके परे रहने पर। लुप्त हो चुका है अकार और नकार जिस अंशु धातु का, उसके परे रहने पर पूर्व अण को दीर्घ होता है। तो देखिए, जब अकार और नकार का लोप हो चुका है तो केवल च बचा है, लेकिन वो च क्या है? अंशु धातु है, समझना है इसको। इसलिए उस च के पूर्व में जो अण है प्र में अ, उसको हो जाएगा दीर्घ, बन जाएगा प्राच अस। ला दीजिए प्राचस, सकार गुरुत्व सर्ग प्राच। अब जितनी भी अजादी विभक्तियां हैं वहां सर्वत्र यही काम होगा। पहले नकार का लोप हो जाएगा सूत्र के द्वारा, अनिर्दिष्टांत सूत्र के द्वारा, फिर अचह सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब जहां जहां भसंज्ञक आकार का लोप होगा, क्योंकि भसंज्ञा कहां होगी? अजादी विभक्तियों में, तो वहां पर चौ सूत्र भी लगेगा। वहीं पर क्या लगेगा? चौ सूत्र लगेगा और वो दीर्घ करता जाएगा, क्योंकि लुप्त हो चुके हैं नकार और अकार दोनों चाहिए। जहां जहां भसंज्ञा होगी वहीं पर ये चौ लगेगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए प्राचा, प्राचाम बन गया। प्राग व्याम में, प्राग व्याम में केवल अचह सूत्र के द्वारा अकार का लोप हो गया। बात समझे कि नहीं? अकार का लोप उधर करेंगे तो भसंज्ञा चाहिए उधर भी, लेकिन भसंज्ञा नहीं, अचा सूत्र लगेगा नहीं वहां पर भी। इसलिए न अचा सूत्र लगेगा और न ही चौ सूत्र लगेगा। ये दोनों सूत्रों की प्राप्ति कहां होगी? अजादी विभक्तियों में। केवल न का लोप हो जाएगा अनिर्दिष्टांत सूत्र के द्वारा। तो प्राच व्याम क्या हो जाएगा उधर? जो प्राच व्याम और चोकू चवर्ग से कवर्ग है नहीं, और जस तो कर देना, तो बन जाएगा प्राग व्याम। क्या बन जाएगा? प्राग व्याम। तो प्रांग प्रांचौ प्रांच, प्रांचम प्रांचौ प्राच, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भी, प्राचे प्राग्भ्याम प्राग्भ्य, प्राच प्राचो प्राचाम, प्राची प्राचो और प्रांखसु, जो बनाए थे आप पहले, आपको स्मरण आ रहा होगा। प्रांग, प्रांगखसु, प्रांसु, प्रांशु, तीन रूप बनाएगा उधर, वैसे ही बन जाएगा यहाँ पे, उसी का स्मरण कर लेना। ठीक, मणाओ टुक सरी। अब ये तो हुआ प्र उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु का रूप। वहीं यदि प्रति उपसर्ग लगा देंगे अंशु धातु से, प्रति अंशसु, प्रत्यंश बन जाएगा उसको प्रत्यंग। प्रति अंशसु अलग आदि लोप कर दीजिए, नकार का लोप कर दीजिए, है, और नुमागम कर दीजिए, संयुगांत लोप कर दीजिए, और नस्य कुत्वेन कर दीजिए। उधर प्रति में इकार को यण कर देना है, बन जाएगा प्रत्यंग। प्रक्रिया पहले बता ही चुके हैं। प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंचौ में अनुस्वार परस्मरण करना है। प्रत्यंचौ प्रत्यंच, प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रतीच। अब यहाँ पर पूर्व वर्ण में क्या मिलेगा? ई मिलेगा, प्रति में ई, उसी को दीर्घ हो जाएगा। प्रति अच अस, ये स्थिति है। नकार का लोप हो चुका है अनिर्दिष्ट सूत्र के द्वारा। प्रति अच अस, अब अचा लगा दीजिए तो अच के आकार का लोप हो गया, बन गया प्रति च और अस। अब चौ सूत्र के द्वारा पूर्व वर्ण को दीर्घ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लुप्त आकार भी है और लुप्त नकार भी है, इसलिए पूर्व वर्ण जो ई है उसको दीर्घ हो गया। तो प्रतीच अस ला दिए, प्रतीच सकार को वृत्त से कर दीजिए, प्रतीच बन गया ना, प्रतीच। प्रतीचा उधर क्या बन जाएगा? प्रतीचा प्रत्यक व्याम, व्यामादि विभक्तियों में भावसंज्ञा होगी नहीं, तो ना तो अचह लगेगा ना चौ लगेगा। तो प्रत्यक व्याम प्रत्यक भी, प्रतीचे प्रत्यक व्याम प्रत्यक प्रतीच प्रतीचो प्रतीचाम प्रतीची प्रतीचो और प्रत्यंशु प्रत्यंशु, ऐसे वही रहेगा लगाएंगे तो। वैसे ही उत उपसर्ग पूर्वक बनाएंगे तो उदंग,
क्या बन जाएगा? उदंग, पहले बता चुके हैं कि ऐसे ही बनेगा। उदंग सम्यंग सध्र्यं, उदंग उदंचौ उदंचः, उदंचम उदंचौ उदीचः। उदीचा में क्या है? उत उपसर्ग पूर्वक है, अंच धातु है, उत अंच अस, नकार का लोप कर दीजिए, उत अच अस। अब सूत्र लगाइए, उदह ईत, उदह ईत। उत शब्दात् परस्य लुप्त नकारस्य अंचते भस्यकारस्य ईत स्यात्। अर्थात जो काम अच सूत्र करता था उसको रोक करके क्या करेगा? उस भसंज्ञक आकार के स्थान पर ई कर देगा, दीर्घ ईकार, ईत स्यात्। तो अ को स्थान हो गया ई, तो बन गया उत ईच अस, बराजी उदीचस, सकार को तुसर, उदीच, उदीचा, उदगभ्याम, उदगभ्याम, उदगभ्य, उदीच, उदीचो, उदीचाम, उदीची, उदीचो और उदंशु, उदंशु। बात समझे नहीं? इस तरीके से रूप बन जाएंगे। वैसे ही अब आगे सूत्र है समः समी, समः समी। कह रहे हैं सम शब्द के स्थान पर समी आदेश करता है, और निमित्त क्या है? कहा व प्रत्यांते अंचतो परे। व प्रत्यांत, व प्रत्यांत तात्पर्य क्या है? क्विन, क्विन प्रत्यांत अंच धातु के परे रहने पर सम जो उपसर्ग है उसके स्थान पर समी आदेश हो जाता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से सु विभक्ति आई, सम अंच सु, नकार का लोप करिए, सम अच सु, और क्विन प्रत्यांत धातु है ही है, इसलिए सम के स्थान हो गया समी, तो बन गया समी अच सु। और नुम कर दीजिए उदिचाम सूत्र के द्वारा, सु का लिंगांत लोप करिए, संयुगांत लोप करिए, नकार को कुत्वे न, और ई को यण, सम्यंग, सम्यंग। सम्यंग माने समीचीन, अच्छा जो होता है उसको बोलते हैं सम्यंग। सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः, सम्यंचम सम्यंचौ समीचः, क्योंकि यहाँ पर समी आदेश हो जाएगा और पूर्व वर्ण को दीर्घ हो जाएगा, तो समीचः, समीचा, सम्यग्भ्याम, सम्यग्भि, समीचे, सम्यग्भ्याम, सम्यग्भ्य, समीचः, समीचो, समीचाम, समीची, समीचो, सम्यंक्षु। वही तीन रूप जो बनाते थे आप, जो प्रांग, खसु, प्रांक्षु इत्यादि। अब दूसरा देखिए, ये इसी तर्ज का है, सहस्य सद्री, सहस्य सद्री। कह रहे हैं सह शब्द के स्थान पर सद्री आदेश होता है, तथा माने वह प्रत्यांत अंचु धातु के परे रहने पर। यदि सह शब्द से उत्तर में क्विन प्रत्यांत अंचु धातु है तो सह शब्द के स्थान पर सद्री आदेश हो जाता है। तो वहां पर क्या रूप बनेगा? सध्र्यम। 7 नंबर टिप्पणी देखिए, वह प्रत्यांते अंचतो परे सह शब्द से सद्री आदेश इत्यर्थः। बोले सध्र्यम का अर्थ क्या होता है? सह अंचति यदि सध्र्यम, जो साथ साथ चलता है, सहचर जो साथ साथ चलता है उसी को क्या बोलते हैं? सध्र्यम बन जाएगा। तो पहले सह अंच सु, और सह के स्थान में सद्री कर दीजिए, सद्री अंच सु। अंच में नकार का लोप करिए, नुमागम करिए, अलग्यादि लोप करिए, संयुगांत लोप करिए, नस्य कुत्वे न, और यण बन गया सध्र्यं, सध्र्यं, सध्र्यंचौ, सध्र्यंच, सध्र्यंचम, सध्र्यंचौ, सध्रीच। क्या बन जाएगा वहां पे? सध्रीच, पूर्वण को दीर्घ हो जाएगा, अचः और चौ दोनों सूत्र लग जाएंगे, सध्रीच, सध्रीचा, सध्र्यंभ्याम, सध्र्यंभी, सध्रीचे, सध्रग्भ्याम, सध्रग्भ्य, सध्रीच, सध्रीचो, सध्रीचाम, सध्रीची, सध्रीचो, सध्रक्षु। ठीक, इस प्रकार रूप बन जाएंगे। फिर आगे देखिए, कह रहे हैं तिरसह तिर्यादेश, बात समझिए नहीं? तिरी, तिर्यादेश अलोपे, अलोपे माने अलुप्ताकारे अंचतौ, ऐसी अंचु धातु जिसके आकार का लोप नहीं हुआ है, अलुप्ताकारे अंचतौ परे, और क्विन प्रत्यांत ऐसी धातु होनी चाहिए। बात समझे नहीं? तो अलुप्ताकारे अंचतौ परे, अंचतौ व प्रत्यांते, अर्थात क्विन प्रत्यांत इस प्रकार की अंचु धातु के परे रहने पर तिरसह तिर्यादेश,
तिरस शब्द के स्थान पर क्या होता है? तिर्यंग आदेश होता है। बात समझिएगा नहीं? तो तिरह गच्छति का तात्पर्य क्या है? तिर्यंग गच्छति, अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ठीक, इसलिए क्या कर देना उधर जो है, तिरस शब्द, तिरस उपपद रहने पर अंश धातु से क्विन कर लीजिए और क्विन को मान करके तिरस के स्थान पर तिर्य कर लीजिए। तिर्य, तिर्य अंशसु, नकार लोप करिए, नुम करिए, अलग्यादि लोप करिए, संयुगांत लोप करिए, नस्य कुछ पे निभाव कर दीजिए। बात समझिएगा नहीं? तो क्या बन जाएगा? तिर्यंग। एक नंबर टिप्पणी पे लिखा सह तिर्यंग यस तिरह अंशति। तिर्यंग किसे कहते हैं? जो तिरह, टेढ़ा मेढ़ा जो चलता है। कौन चलते हुए टेढ़े मेढ़े? पशु पक्षी आदि। पशु पक्षी जो है टेढ़े मेढ़े चलते, कभी इधर कौआ उड़ गया, कभी इधर उड़ गया, इसलिए वो क्या है? तिर्यंग। और सर्प को भी तिर्यंग कह सकते हैं, वो भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वक्र गति उसकी भी होती है। तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिर्यंचः, तिर्यंचम, तिर्यंचौ, तिरश्चः। बात समझिएगा नहीं? क्योंकि तिरश्च में वहां पर त्रियादेश नहीं होगा। जैसे ही भाव संज्ञा होगी वैसे ही अचा सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? आकार का लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा, तिरसस्तर लोपे। यहाँ पे तो अलुप्त नहीं है, यहाँ लुप्त तो हो चुका है। भाव संज्ञा जब हो जाएगी तो अंशु धातु के आकार का लोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अलुप्त आकार अंशु धातु नहीं है, लुप्त आकार अंशु धातु है, इसलिए त्रियादेश नहीं होगा। तो तिरश्च है ना, क्या बन जाएगा? तिरश्च, तिरश्चा, तिर्यंभ्याम, तिर्यग्भ्याम, उधर क्या बनेगा? भ्याम में तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भी, तिरश्चे, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्य, तिरश्च, तिरश्चो, तिरश्चाम, तिरश्ची, तिरश्चो, तिर्यक्षु, तिर्यंक्षु, तिर्यंगक्षु। ठीक, इस प्रकार आपको रूप बना लेने हैं। सम शब्द ऐसा लिखा है, क्या है शिवांश? त्रिपादी में हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो, बोलो। शिवांश अपना अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, क्या नाम है? शिवांश। अनम्यूट कर जो आ रहा है उसी पे कर दो बस। आस्क टू अनम्यूट आ रहा होगा ना उधर, एक मैसेज आता होगा, उसी पे क्लिक कर दो बस, अनम्यूट हो जाएगा। हम जब यहाँ से दबाते हैं तुम्हारे पास एक मैसेज आता होगा, तुम्हारा जो माइक बनाया ना, माइक का सिस्टम, उस पर क्रॉस लग रहा हो, उसको दबा दिया करो। चलो ठीक है। अब देखिए आगे एक सूत्र है, नांचे पूजायाम। कह रहे हैं पूजार्थस्य अंचते उपदाया नस्य लोपुन। जहां अंचु धातु क्या होगी? पूजार्थक होगी, वहां पर उस अंचु धातु के उपदा में स्थित जो नकार है उसका लोप नहीं होता है। उपदा में स्थित नकार का लोप नहीं होता है, तो वहां पर रूप क्या बनते हैं? वहां पर भी रूप प्रांग, प्रांचौ, प्रांच। अंतर कहां समझ में आता है? सस विभक्ति में। अंतर कहां समझ में आएगा आपको? सस विभक्ति में समझ में आएगा, क्योंकि नलोपा भावात अलोपो न। जब नलोप नहीं होगा, किए पता नहीं कुछ लिख जाता है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, बाद में बात करते हैं। नलोपा भावात अलोपो न, जब अनिर्ताम सूत्र के द्वारा लोप नहीं होगा तो अचा सूत्र के द्वारा आकार का लोप भी नहीं होगा, इसलिए वहां पर क्या रूप बनता है? प्रांच। वहीं पर अंतर समझ में आता है, बाकी तो रूप में कोई अंतर नहीं। वहां भी प्रांग, प्रांचौ, प्रांच, यहाँ भी प्रांग, प्रांचौ, प्रांच, प्रांचम, प्रांचौ,
वहां पे प्राचः होता था गत्यर्थक में, और पूजार्थक में क्या हो जाता है, प्रांचः। यही अंतर है बस। पूजार्थस्य अंचते उपदाया न लोपो न, प्रलोप नहीं होगा, पैसे रूप बन जाएगा। प्रांचे, प्रांचे, प्रांग्भ्यांग, प्रांग्भ्य, प्रांचे, प्रांच, प्रांचो, प्रांचाम, प्रांची, प्रांचो, प्रांच, प्रांशु। बात समझ गए नहीं? 3 नंबर पे लिख दिया है प्रांशु कैसे बनेगा, वही जो पहले गणों को कृक्सर इत्यादि, प्रांग, खसु, प्रांशु और प्रांशु इत्यादि रूपत्रय। अब एवं पूजार्थे प्रत्यंगादय, यदि प्रत्यंगादि भी पूजार्थ में होंगे तो वहां पर भी प्रत्यंग, प्रत्यंचौ, प्रत्यंच, प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ, प्रत्यंच, प्रतीच नहीं, प्रत्यंच। क्योंकि जितने भी सूत्र यहाँ आए हैं, अनिर्ताम सूत्र के बाद जो सूत्र आए हैं, अचह, चौ, उदह, ईद, समझे कि नहीं, इन ये तीनों सूत्रों की प्रवृत्ति वही होती है जहां नलोप होता है, और जब नांचे पूजायाम निषेध कर देगा नलोप का, तो इन तीनों सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कह दिया एवं पूजार्थ, पूजार्थ में जब प्रत्यंग आदि रहेंगे तो उनके भी रूप ऐसे ही चलेंगे। अब इसके बाद देखिए, क्रुंच धातु से आया था पीछे, ऋत्विक, दद्रिक, अंच, युज, क्रुंचांच, वहां पे आया था। तो केवल यो युज क्रुंचो, क्रुंच धातु से केवल से क्या होता है, क्विन प्रत्यय होता है, तो क्रुंच से क्विन कर दीजिए, क्रुंच क्विन। सर्वापारी लोप कृदम तत्वात् प्रातिपदिक सु विभक्ति क्रुंच सु, और अनिर्ताम सूत्र के द्वारा नकार का लोप कर दीजिए, क्रुच क्या बन गया, नुम करिए, हल्के आदि लोप करिए, सहीवांत लोप करिए, नस्ल कुत्विनुमा करिए, क्रुंग। समझे कि नहीं? 4 नंबर टिप्पणी पे लिखा है, क्रुंच धातु ऋत्विक इत्यादि क्विन प्रत्यय तद विधान सामर्थ्येन अस्य यकारोपधत्वेन नलोपा भावे, है ना, यकारोपधक है इसलिए नकार का लोप नहीं होना है, क्रुंग यहाँ च है, यकारोपधत्वेन नलोपा भावे कृदंत तत्वेन प्रातिपदिकत्वात्, है, सौ तस्य अलग आदि लोपे, चस्य संयुगांत लोपे, यस्य कुत्वेन घकारे क्रुंग इति रूपम। बात समझ गए नहीं? अच्छा, हमने यहाँ पे बोल दिया था वो नलोप के लिए बोल दिया, तो नलोप नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उपधा में नहीं है वो, अनिर्ताम सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्रो या, है ना, क्रो न या च ऐसे क्रुंच, क्रो न या च, इसलिए यकारोपद है, ठीक, नकारोपद नहीं है। नकार यदि उपधा में रहता तब तो यहाँ पे लोप होता, ये यकार उपधा में है, इसलिए क्रुंचौ न है ही नहीं, इसमें न है ही नहीं तो इसका लोप की चर्चा ही नहीं, सीधे उसको क्या हो जाएगा, यकारस्य कुत्वेन न हो जाएगा। बात समझिएगा नहीं? अस्य सुपी पूजार्थे प्रांच शब्दवत रूपम, सुप आदि भक्तियों में क्या पूजार्थक मांगे करेंगे तो उसके प्रांच के समान रूप चलेंगे। अस्य युपदत्वादेव कृंच्यादि इत्यत्र नलोपो न, यहाँ पर नलोप नहीं होता है, समझेगा नहीं, क्योंकि नकारोपदा है ही नहीं है इसमें, इसमें यकारोपदा में है। इसका अर्थ क्या है, वक जातीय पक्ष विशेष यत् क्रौंच मिथुनादेक भवधी कामोहितम, समझेगा नहीं, मानसाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समा, जो कवि आदि कवि है वाल्मीकि जी ने जो प्रयोग किया, यत् क्रौंच मिथुनादेव, यही क्रौंच पक्षी है जो मैथुन कर रहे थे और एक भैली ने बाण मार दिया था। जब अनुष्टुप की धारा फूटी, कवित्व जो है प्रसन्न हुआ, वो वही क्रौंच पक्षी है, उसी का यहाँ पे क्रुंग से तात्पर्य, क्रुंभ्याम इत्यादि रूप बन जाएंगे। क्रुंग, क्रुंचौ, क्रुंचा, क्रुंचम, क्रुंचौ, क्रुंचा, क्रुंचा, क्रुंभ्याम, क्रुंभी, क्रुंच, क्रुंचो, क्रुंचाम, क्रुंची, क्रुंचो, क्रुंचु, 3 रूप बना लेना उधर जो, बात समझिए नहीं? और इसके बाद देखिए, पयोमुख प्रातिपदिक बनाया, शब्द बनाया पयोमुख, तो पय मुंचति, पय मुंचति पयोमुख, पय माने जल, जल को जो त्याग करता है, छोड़ता है, वो कौन है, बादल, बादल जो जल छोड़ते हैं, बरसाते हैं, इसलिए पय मुंचति थी पयोमुख। तो पय उपद रहने पर मुच धातु से क्विन आदि करने के बाद में अनिकाम इत्यादि लगा करके पयोमुच प्रातिपदिक बन गया, और इससे सुविभक्ति पयोमुत्सु अलंघ्यादि लोप और चौकू के द्वारा कुत्व कर देना है, तो बन जाएगा पयोमुख, पयोमुख, भावशाली चरित्व कर देना है, पयोमुख, पयोमुख माने मेघ इत्यर्थ, पयोमुख, पयोमुचौ, पयोमुचः, पयोमुचम, पयोमुचौ, पयोमुचः,
पयो मुचा, पयो मुग्भ्याम, पयो मुग्भी, पयो मुचे, पयो मुचः, पयो मुचो, पयो मुचाम, पयो मुची, पयो मुचो, पयो मुक्षु। हे पयो मुक, हे पयो मुक, हे पयो मुचौ, हे पयो मुचः। बात समझ में आ गई? और आज का पाठ भी यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे पाठ होगा, इनका अभ्यास करिए। कल और परसों 2 दिन का अभ्यास रहेगा। कल तो प्रतिपदा है और परसों अंग्रेजी महीने के हिसाब से नववर्ष है। उस दिन हम लोग थोड़ा सा कहीं घूमने जा रहे हैं, काम है कुछ, अतः 2 दिन का अवकाश जो है घोषित किया जाता है। ठीक है।